जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बस आप लोग ऐसे ही खुश और स्वस्थ रहिए और अपना सपोर्ट इस चैनल के प्रति बनाए रखिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे हीरो के विषय में जिन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया भारत की सुरक्षा के लिए जो आज भी भारत के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ रॉ, जो कि भारत की एक सुरक्षा एजेंसी है। उनके संस्थापक आर.एन. काव सर के विषय में। सर का जो पूरा नाम है रामेश्वर नाथ काव। सर का जन्म 10 मई 1918 को बनारस के एक समृद्ध कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सर का जो बचपन है वह बनारस में ही बीता था और सर की जो प्राथमिक शिक्षा है वो बनारस में हुई थी। और उसके बाद सर ने जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वहाँ से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। उसके बाद 1939 में वो भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हो गए। भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के बाद सर का जो करियर था वो स्टार्ट हो गया। फिर जब 1968 में रॉ की स्थापना की गई तब सर को उसका प्रथम जो अध्यक्ष है वो बनाया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो था उसके 2 पार्ट करके रॉ का गठन किया गया था और सर को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। और सर की ही नेतृत्व में 1971 जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उसमें भी रॉ की बहुत बड़ी भूमिका थी, सर की बहुत बड़ी भूमिका थी। क्योंकि रॉ सीक्रेटली अपने एजेंट्स के द्वारा जो वहाँ पे पाकिस्तान के मूवमेंट्स थी उसके बारे में पता लगाती थी, सेना में क्या चल रहा है इसके विषय में पता लगाया जाता था। और जो देश में जो विद्रोही सेना थी, मुक्ति वाहिनी जिसे कहा जाता है, उसमें भी शामिल हो के जो वहाँ के लोगों को हथियार उपलब्ध कराना, ट्रेनिंग कैसे देनी है, या जो भी पाकिस्तान की सेना की सीक्रेट मूवमेंट की जानकारी वह वहाँ तक रॉ पहुँचाया करती थी। और रॉ ने पाकिस्तान को के 2 भाग करने में, यानी बांग्लादेश के जन्म में रॉ ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा जब सिक्किम का भारत में विलय किया गया उसमें भी रॉ और आर.एन. काव सर का बहुत बड़ा योगदान था। और जो रॉ है वो आज भी आप सभी जानते हैं किस तरीके से भारत की जो बाहरी खुफिया एजेंसीज को कहा जाता है, भारत के बाहर जो ऑपरेशंस होते हैं, सीक्रेटली जो ऑपरेशंस होते हैं, वो रॉ के द्वारा ही अंजाम दिए जाते हैं। और इसके ऊपर कई सारी मूवीज भी बनी है। अभी लेटेस्ट ही मूवी आई है धुरंधर, जिसको देख के सबको ये पता चल रहा है कि रॉ उसके एजेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। या जो भी भारत के खिलाफ कोई प्लानिंग हो रही होती है या किसी भी प्रकार की जो साजिश भारत के खिलाफ अगर की जा रही होती है तो रॉ के एजेंट्स अपनी जान पे खेल के उसको ख़त्म करते हैं। और रॉ में शामिल होने का कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में से होंगे तभी आपको रॉ में शामिल किया जाएगा। सर तो देखिए भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा चयन हुए थे या उनका करियर शुरू हुआ था, लेकिन वह फिर रॉ के चीफ बने। या जो अभी भारत के तत्कालीन एनएसए हैं अजीत डोभाल सर, उनके विषय में भी आप सब जानते होंगे, जिनको भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। वो भी एक आईपीएस ऑफिसर ही थे, बाद में वो रॉ में शामिल हुए। और उनकी एक तरीके से कह सकते हैं आर.एन. काव सर की जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू किया है अजीत डोभाल सर ने। तो रॉ के एजेंट्स अपने देश से अपना परिवार छोड़ के बाहर के देशों में रहते हैं और भारत की जो सुरक्षा के लिए जो भी मजबूत कार्य उन्हें करना होता है उसे करते हैं। और उनकी वजह से ही आज भारत में बहुत ऐसे हमले हैं या भारत के खिलाफ जो साजिश होती हैं उनको भारत की सरकार नाकाम करने में सफल रहती है। आर.एन. काव सर की व्यक्तित्व के विषय में बात की जाए तो सर बहुत ही बुद्धिमान और एक वीर व्यक्ति इंसान थे। इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा उनको रॉ का चीफ बनाया गया और समय समय पर वो इनकी एडवाइस लेती रहीं, जिस कारण जो 1971 वॉर है उसको भी भारत ने जीता। उसमें मैंने जैसे ही कहा कि सर का और रॉ का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद 1977 में सर रॉ के जो अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद वह भारत की जो कैबिनेट है, केंद्रीय कैबिनेट, उसमें सुरक्षा सलाहकार के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। 2002 में 83 वर्ष की आयु में सर का निधन हो गया। वो दिल्ली में रहते थे तब उनका निधन हुआ था। के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि पहले तो सर एक समृद्ध परिवार से थे, उसके बाद भी सर ने पुलिस सेवा ज्वाइन की
उसके बाद वह रॉ जैसी एक संस्था बनाई उन्होंने, उसके अध्यक्ष बने और बेहद ही खतरीला काम होता है रॉ एजेंट्स का। आप सभी इसके विषय में थोड़ा बहुत अवगत तो ज़रूर होंगे। उसके बाद उन्होंने अपना जितना जीवन काल है अपने देश के लिए समर्पित किया। तो बस इसी के साथ मैं सर अपने इस वीडियो को समाप्त करूँगा और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आप भी ऐसे ही किसी और लेजेंड के विषय में वीडियो चाहते हैं तो आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आपको मेरा कंटेंट किसी भी लिहाज से पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।